अस्सलाम वालेकुम जी। Vivo Y27 5G मॉडल है। तो इसका देखते हैं चार्जिंग डायग्राम, चार्जिंग का हार्डवेयर सॉल्यूशन चेक करते हैं। आपको अगर Vivo Y27 में मसला आता है चार्जिंग का, तो वो किस तरह से आपने हल करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चार्जिंग की लाइंस हैं, चार्जिंग के जो पॉइंट हैं, वो कहाँ कहाँ से आते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, किन कंपोनेंट्स से गुजर कर वो काम करते हैं। जब ये थ्योरी हमें पता होगी तो मेरे ख्याल में जितने भी मोबाइल चार्जिंग वाले आएंगे तो हमारे लिए इतना मसला नहीं बनेगा। और मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ डेली वाइज के वीडियोस चार्जिंग के हवाले से या कुछ भी हो वो मैं आपको शेयर करता रहूँ। और आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करें जिस सेक्शन का भी आपको ज़रूरत हो, डायग्राम, हार्डवेयर सॉल्यूशन, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दिया करूँगा। जो मेरे साथी भाई बिगिनर हैं, अभी सीख रहे हैं, जिनको नहीं पता किसी चीज़ों का, जितना मुझे पता होगा मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता जाऊँगा। बाकी ये सीखने की दुनिया है, यहाँ पे सीखते जाओगे, कोई भी कंप्लीट नहीं होता। पर हर चीज़, हर दिन, हर मोबाइल खोलते वक्त आपको नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे फिर सबसे पहले हम चार्जिंग पोर्ट पे आ जाते हैं। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है ये। यहाँ पे आपको मिलेगी 5 वोल्ट की बस। जैसे ही हम चार्जिंग लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलने चाहिए। उसके साथ यहाँ पे ये 2 ग्राउंड हैं और यहाँ पे ये भी 2 ग्राउंड हैं। CC1 की लाइन है, CC2 की लाइन है, जो कि OTP की लाइन है। ठीक हो गया। उसके बाद DP और DN की ये 2 टीपीज़ बनी हुई हैं कॉर्नर पे। उसके बाद ये VBS इन है हमारी, ये OBP लगी हुई है। बाज़ दफ़ा ये ख़राब हो जाती है तो आपने यहाँ से जंपर कर देना है सीधा यहाँ पे। ओके हो गया। ये जो डायोड है बाज़ दफ़ा ये शार्ट हो जाता है। हम जैसे चार्जिंग लगाते हैं या तो मोबाइल ऑफ हो जाता है या चार्जिंग की लाइट ऑफ हो जाती है। तो उस दौरान फिर हमने इस VBus को चेक करना होता है, इस डायोड को। ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमें मिलेगी कनेक्टर मिलेगा। ये VBus का पॉइंट है और ये DPDM का है और ये CC1 CC2 का पॉइंट है। ठीक है। ये पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं। और अब आते हैं हम मेन बोर्ड पे आगे हम चेक करते हैं। ये स्ट्रिप है और यहाँ पे आपको मिलेगी VBus और यहाँ पे आपको मिलेगी DPDM की TP और यहाँ पे आपको मिलेगा CC1 और CC2। ठीक है जी। तो CC1 CC2 को बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं DPDM को और VBus को। VBus की यहाँ पे भी आ रही है एक TP और यहाँ पे एक कैपेसिटर 2 लगे हुए हैं, प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हैं। कैपेसिटर ये शार्ट हो जाए तब भी हमारा मोबाइल ऑफ हो सकता है, ये चल नहीं सकता या चार्जिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये VBus की लाइन ही शार्ट होगी तो चार्जिंग कैसे करेगा मोबाइल हमारा। सही हो गया जी। और उसके बाद ये है DPDM। ये जो 2 प्रोटेक्शनें लगी होती हैं, ये शार्ट हो जाएं या DPDM की एक लाइन शार्ट हो जाए या एक वर्क ना करे तो हमारा मोबाइल क्या होगा, चार्जिंग स्लो करेगा और ना डाटा इन होगा ना आउट होगा। किसके ज़रिए से? USB के ज़रिए से। जब हम लैपटॉप से सॉफ्टवेयर करने की कोशिश करेंगे तब भी सॉफ्टवेयर नहीं होगा जब तक हम DPDM ओके नहीं करेंगे। ठीक है। बाज़ दफ़ा USB रेगनाइज आता है, रेगनाइज्ड, उसका मसला भी DPDM से होता है। तो यहाँ पे DPDM की लाइन और यहाँ से हम कुछ और भी देख लेते हैं। बैट एडी यहाँ से आउट हो रही है और बैट एडी एनेबल यहाँ से आउट हो रही है। एनेबल ठीक है। ये VBus हम लेके जा रहे हैं। VBus जी, ये चार्जिंग ऐसे यहीं पे लगा हुआ है। ठीक है। तो VBus हमारी आएगी यहाँ पे, VBus इन होगी और यहाँ CC1 CC2 इन हो गए और यहाँ पे हमारी होगी, यहाँ पे आपको पूरे 5 वोल्ट मिलने चाहिए। VBus के जब HC को मिले हैं तो पूरे 5 वोल्ट मिलने चाहिए। कम पेश हुए तो बीच में आपने देख लेना है कहाँ से VBus ला रहा है। तो यहाँ पे सर फिर आपको VPSV पावर मिलेगी 3.7 वोल्ट और VBAT आउटपुट मिलेगी आपको यहाँ पे 3.7 से 4.2 वोल्ट तक। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम जाते हैं, ये एनेबल और एडी की लाइन है और यहाँ से एक ही बैट एडी की लाइन जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे VBAT है हमारी, ये बैट एडी VBAT। ये हमारे Vivo मोबाइल का चार्जिंग का जो डायग्राम हार्डवेयर सॉल्यूशन है Y27 5G मॉडल का, ये क्लियर हो गया। आपको कोई बात पूछनी है, कोई डायग्राम, कोई भी सेक्शन का आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।